हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील सपोर्टेड बाय स्पोक्स विद नेग्लिजिबल मास। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्पोक्स विद नेग्लिजिबल मास, the mass of the wheel is 10 kg and radius is 10 centimeter and it can freely rotate without any friction. Initially the wheel is at rest. If a steady pull of 20 Newton is applied on the cord, the angular velocity of the wheel after the cord is unwound by 1 meter would be. तो बच्चों सब यहाँ पर है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्योंकि टाइम के बारे में कुछ कहा नहीं है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे यहाँ पर, जो कि होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि तभी ये वाली एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये थीटा और ये अल्फा, ये दोनों निकालने होंगे। तो सबसे पहले मैं थीटा निकालूंगा। देखिए, जब आपने ये वाला फोर्स निकाला तो इससे क्या होने लगा कि ये जो व्हील है ये घूमना चालू हुआ, और जब ये व्हील घूमेगा तो इसका अर्थ है कि यहां पर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ एन आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, तो आपको पता है कि इस व्हील को इतना घुमाया कि इसमें से 1 मीटर की जो कॉर्ड है वो अनबाउंड हो गई। तो इसका अर्थ है कि ये जो व्हील है इसका जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा वो भी 1 मीटर का होगा। रेडियस यहां पर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसको कि मैं 10/100 लिख लूंगा। तो यहां से मुझे जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रेडियन। तो ये थीटा हम यहां पर पा चुके हैं। जब आप ये फोर्स लगा रहे हो तो ये जो व्हील है इस पे क्या लग रही है, टॉर्क लग रही है। और टॉर्क के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो है एफ आर, आर का अर्थ यहां पर रेडियस है तो मैं कैपिटल आर यूज कर लेता हूं। टॉर्क का एक फॉर्मूला और है बच्चों, वो है आपके पास आई अल्फा। अल्फा का अर्थ हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूं तो एफ आर इक्वल हो गया आपका आई अल्फा। तो इसी फॉर्मूले से अल्फा निकालेंगे हम। अल्फा का अर्थ हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। एफ यहां पर हमें दे रखा है 20 न्यूटन, रेडियस हमें दे रखा है यहां पर 10/100। बच्चों ये जो आई है, आई व्हील का जो आई होता है, व्हील एक रिंग शेप का ही हुआ, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा mr²। ठीक हो गया। मास अगर देखोगे इस व्हील का कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10 kg। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो रेडियस है वो है 10/100, अर्थात ये है 1/10 मीटर। तो r के स्थान पर 1/10 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल किया तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/10। तो i के स्थान पर मैं 1/10 पुट कर लेता हूं और अल्फा मेरा एज इट इज रह गया। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो अल्फा देखिए हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास अल्फा आ गया। तो हमने अल्फा और थीटा दोनों यहां पर निकाल दिए हैं। अब हम यहां पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो ये 0 हो गया। 2 मल्टीप्लाई अल्फा हमारे पास हो गया 20 और थीटा हमारे पास कितना हो गया 10। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 400 और ओमेगा की वैल्यू आ गई 20, तो ये हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इसी को हमें यहाँ पर फाइंड करना था।